Myself Sanya Satyadeva. I live in Gurgaon. My height is 5.1. प्यार प्यार प्यार, साला जो भी आता है वो यही कहता है मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा। आखिर में तुम जानती है ना सुगंधी ये क्या करते हैं। Good evening sir, good evening everyone. My name is Manisha Singh. I am from Gurugram. My height is 5'4". I can speak English, Hindi, Punjabi. सब जानती हूँ मैं कि किस तरह तुमने मेरे अरमानों का खून किया था। एक आस लगाए बैठी थी कि तुम सब कुछ भुलाकर मुझे फिर से अपनाओगे, पर नहीं, हर बार की तरह इस बार भी तुमने उस दरवाजे को मेरे मुंह पर बंद किया। पता है कैसा फील हुआ था मुझे जब तुमने उस दरवाजे को मेरे मुंह पर बंद किया, कि जानो सैकड़ों हजारों कोड़े मुझे झकझोर रहे हो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन अगर मैं दुनिया को सब कुछ बता दूं ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब। तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊं? मैं जिस गली में जाती हूँ उसमें मेरी थू थू होती है, थू थू। और तो और लोग मुझे ताने देते हैं कि इसकी बेटी क्या कुकर्म कर रही है। जिंदगी हमें सिखाएगी, ये वक्त है। अरे जिस वक्त को हम पढ़ने बिठाते हैं वो वक्त हमें सिखाएगा। खन्ना साहब, जाओ जाके कह दो अपने मालिक से कि जिंदगी और वक्त हमने यहाँ चौखट से बांध दिए हैं। वो गुलाम है, हमारे गुलाम। खन्ना साहब, एक बात और कहना अपने मालिक से कि आइंदा जब यहाँ किसी को हमारे पास भेजें तो उसके पैरों में घुंघरू बांध के भेजें, ताकि उसकी आवाज़ से हम समझ जाएं कि तुम्हारे राय साहब ने अपना कोई कासिद भेजा है। घुंघरू ज़रूर बंधवा के आना खन्ना साहब, नहीं तो टांगे काट दी जाएंगी, टांगे। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर का मकसद है दिल्ली में और इसके आसपास जो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस को जनता के सामने लाना और उनको एक मंच देना। तो आज हमारे साथ बहुत से कलाकार मौजूद हैं जो क्रिएटिव आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में, और क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर का मकसद क्या है, ये कला को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और इसमें ये कितना सफल हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल ख़ान, जो एक बहुत ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो नासिर जी, आपका स्वागत है। आप कुछ दो शब्द कहें इसके बारे में। सर, मैं क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के साथ इसलिए जुड़ा कि इनका थिंकिंग बहुत अच्छी है, इनकी जो सोच है, जो ये करना चाहते हैं आर्टिस्टों के लिए, बहुत अच्छा इनका प्लान है। ये चाहते हैं कि थिएटर दोबारा से शुरू हो, जो ऑडिटोरियम हमें बहुत महंगे मिलते हैं वो हमें मुनासिब रेट पे मिलें, और कला की एक सेवा हो, कला की सेवा करना चाहते हैं ये लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये सुन के, और मैं इनके साथ जुड़ा, और मेरी दुआ है कि ऊपर वाला इनको उसमें कामयाब करे और हम आर्टिस्टों के भी अच्छे दिन आए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी। हमारे साथ अभी मोइन भाई भी हैं, जो कि ख़ुद एक अच्छे एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। तो मोइन साहब से बात करते हैं। मोइन साहब, आप कुछ कहेंगे? मैं अहमद भाई से 2 प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले हमने एक पॉकेट मार अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसमें हमारे अहमद भाई DOP हैं, और ये बहुत ही पुराने पर्सन है जो मीडिया रिलेटेड पर्सन है।
इन्होंने काफ़ी दूरदर्शन के लिए प्रोजेक्ट किए हुए हैं और इनका अपना CCTV का बिज़नेस है और ये थिएटर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी जो नए कलाकार आ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म करा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं अहमद भाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन जी। हमारे साथ और भी कई अच्छे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। मनीषा जी हमारे साथ हैं। तो मनीषा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप बहुत समय से थिएटर कर रही हैं, तो क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के आपको कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं इनके बारे में, कुछ बताइए। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम ऑडिशन के लिए यहाँ पे आई, तो मुझे पहली बार ऐसा कहीं नहीं लगा कि अपने से लोग लगे, सब ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि मैं पहले से मिल चुकी हूँ सबसे, सबके साथ काम कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं हुआ और इनसे बात करके, यहाँ पर ऑडिशंस देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना। इन्होंने मुझे हर एक चीज़ के लिए समझाया कि ये ऐसे करना है, हर एक वर्क के लिए बताया उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ और मैं आगे भी इनके साथ वर्क करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के जो डायरेक्टर है अहमद अली, वो अगर हम सब आर्टिस्टों के लिए ये स्टेज लेकर आए हैं तो हम आर्टिस्टों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि हम अपने आर्ट को दिखाना चाहते हैं, हम अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं ताकि हम भी कुछ अपनी लाइफ में कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी कई अच्छे अच्छे कलाकार मौजूद हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे। और मेरा नाम सान्या है और मैं एक्चुअली सर से पहले भी मिल चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था पहले भी सर से मिलके, और अब मैं दूसरी बार मिल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर के साथ जुड़ना, सर के साथ काम करना। और कहीं मतलब सर का नेचर इतना पोलाइट है, इतना हम्बल है, इतना अच्छा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग भी जुड़े। हम चाहेंगे कि और लोग हमसे इसलिए जुड़े कि ये जो सोशल मीडिया है, ये कनेक्टिंग लोग हैं, ये हमारे साथ और आगे जाएं और दिल्ली क्या पूरे मुंबई तक का सर का नाम हो, सर की पहचान हो, और उस पहचान के साथ हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मैं तो बचपन से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे एक स्टेज आपने प्रोवाइड दोबारा कराया है कि मैं कुछ कर पाऊँ, या जो मेरी एक ख्वाहिशें होती थी स्टेज पर आने की और गाने की और लिखने की, वो सब क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर ने मेरे को रीडेवलप किया है एक तरह से। एक टैलेंटेड आर्टिस्ट अपनी कला को लेकर, हुनर को लेकर दबा रह जाता है हमारे समाज में, उसको मौका नहीं मिलता। क्रिएटिव आर्ट्स एंड कल्चर उस चीज़ को ही शायद हम लोग टटोल रहे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट स्टेप। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार दास, जो तकरीबन 20 साल से थिएटर से जुड़े हुए हैं और थिएटर सीखने वालों को, फिल्मों में काम करने वालों को प्रशिक्षण देते हैं। तो आइए जानते हैं अजय जी से कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़कर उनको कैसा लगा और क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, और दिल्ली में या दिल्ली से बाहर थिएटर का क्या सीन है और उसमें क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर किस तरह से हेल्प कर सकता है। अजय जी, आपका स्वागत है। आप कुछ प्रकाश डालेंगे क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में और थिएटर का जो सीन है अभी उसके बारे में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली में करीबन 20 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। मैं अपना खुद का ग्रुप चलाता हूँ, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड थिएटर के नाम से। और दिल्ली में जो थिएटर की आज की जो हालत देखें आप, ऐसी हालत है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने थिएटर करने वाले हैं बच्चे हैं, यहाँ पे लोग 2, 3, 4 नाटक करते हैं और थिएटर ग्रुप खोल के बैठ जाते हैं। क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर जो संस्था है, ये जो चाह रही है कि दिल्ली के अंदर थिएटर को प्रमोट करें और जो उनकी जो समस्याएं हैं सरकार के सामने और सभी प्लेटफॉर्म पर रखें। और हमारी जो इंस्टीट्यूट है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड थिएटर, हम भी ये चाहते हैं कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का साथ दें और हमारी जो समस्याएं हैं सरकार के सामने और सभी प्लेटफॉर्म पर हम रखें। अभी जैसे कि लॉकडाउन लगा, बेचारे कलाकार, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उनके अंदर, भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी से एक पैसा नहीं मांग सकते। अपने खर्चे चलाने, बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है पूरी की पूरी, सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं फिर, किसी यार दोस्त से कुछ पैसा भी उधार मांगते हैं तो यार दोस्त बोलता है भाई यार तू तो थिएटर करता है तो वापसी कहाँ से करेगा। तो बहुत समस्या है, लोग थिएटर को समझ नहीं पाए। थिएटर पूरी दुनिया है। तो आपको लगता है कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर जो है थिएटर को समझाने में, आम जनता तक पहुंचाने में और कलाकारों को एक अच्छा मंच देने में और उनको अच्छा सम्मान देने में सहायक सिद्ध होगी? मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप निकल के आएँ, सच है उसको सामने रखें।
अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल, जिनका अमन इशारा नाम का एक अखबार भी चलता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में इनके क्या विचार हैं। मेरा नाम मनमोहन लाल है और मैं अमन इशारा अखबार का संपादक हूं और साथ में मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूं। तो जब मेरे को ये मालूम चला क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर का जो ये कार्यक्रम होता है, ये मेरे को जानकर बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने इसको काफ़ी वाइड जो है पब्लिसिटी भी दी और ये भी बताया कि किस तरीके से जो आज हमारे देश में जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो हम पिछड़ते जा रहे थे, तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को जितने होनहार जो कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सैटरडे संडे हो या कभी छुट्टी के दिन हो या जिस तरीके से भी इनके पास जितने भी कलाकार आते हैं वो उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उससे हमारे देश में जो ये आजकल जो थिएटर बंद होते जा रहे थे और जो थिएटर हमारे अपना दम तोड़ते जा रहे थे, और पिछले 2 साल से जब से कोरोना ये फैला है तो बिल्कुल ही जो है एक तो कलाकारों का भी दम निकल गया और ये कलाकारों के जो कार्यक्रम थे उनका भी दम निकल गया। पर लेकिन जो इन्होंने मुहिम उसके बावजूद भी जो इन्होंने करी और सोशल मीडिया के मार्फत से और जो दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कि जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो अपने वर्क फ्रॉम होम से करके भी इन्होंने इस तरह का ये जो काम किया, तो ये ज़िंदा रखने के लिए और दूसरा उनमें जो मनोबल है वो बना रहे और वो आगे अपने बढ़ते रहें। मैं अहमद अली साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, पर लेकिन जो इनका काम जब मुझे देखने को मिला तो मुझे पता लगा कि भाई ये तो एक होनहार है, जो जैसे एक हीरा है जो कि धूल में पड़ा है, पर लेकिन इन्होंने जो फिर इस तरीके से अपनी गाइडलाइंस लेके आगे बढ़ने का जो साहस करा और जो इनके साथ जो कलाकार आए और उन लोगों ने मिल के इन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं और ये सोशल मीडिया पर और ये सर जो छोटे छोटे कलाकारों को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि वो आगे चल के बहुत बड़े कलाकार बनते हैं। और ये अहमद भाई की ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है जीवन में और ये इनके जो आर्ट एंड कल्चर का जो ये प्रोग्राम है, ये हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। हमारे साथ एक नई कलाकार खुशबू मौजूद हैं, जिन्होंने क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के पहली बार एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा है। तो आइए जानते हैं खुशबू से उनको कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। खुशबू जी बताइए कुछ एक्सपीरियंस अपना। मैं एक शॉर्ट मूवी कर चुकी हूँ जिसका नाम पॉकेट मार है। मेरी फ़र्स्ट मूवी थी, जो इनके साथ बहुत अच्छा लगा। जो एक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगी जो ये शॉर्ट मूवी है बनी है उससे आगे भी और कुछ करे, आगे बढ़े और आगे बनाए। और हमें छोटी छोटी मूवी का चांस मिलता है कि आप आओ यहाँ देखो कैसे कैसे होता है, क्या होता है, तो उससे ही हमें चांस मिलता है और हम उससे ही आगे बढ़ेंगे कि जो भी हमारी चॉइस है, हमारी हॉबीज़ है कि डांस है या कुछ और है, उससे ही हम बहुत आगे जाएंगे। और अहमद सर का बहुत सपोर्ट है, बाय द वे सब एक्टर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट है। मेरा नाम खुशबू है, 8-17। गुड मॉर्निंग पापा, हम कॉलेज जा रहे हैं। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है सलमा, हर तरफ दहशत का माहौल है, आपसी भाईचारा तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। बहुत तकलीफ़ होती है, दिल बहुत दुखता है। अंकल, जब कोई भी रिश्ता मोहब्बत और एक दूसरे के सम्मान के साथ हो तो वो किसी की भी ज़िंदगी में दाग नहीं बल्कि ज़िंदगी को संवारता है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं मुस्कान को इतनी खुशियाँ दूंगा जिसके आपने सपने देखे हैं। दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे कलाकारों के विचार सुने क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उन्होंने जो कहा वो आपने सुना। अब आइए बात करते हैं क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के संस्थापक फाउंडर अहमद अली साहब से कि उन्होंने किस मकसद से ये इस संस्थान की स्थापना की और इसका क्या मकसद है और ये अपने प्रयास में कैसे काम कर रही है। तो अहमद अली जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू। आपने जानने की कोशिश की और मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और काफ़ी वक्त मेरा मुंबई में भी रहा, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ दूरदर्शन से रहा, मैंने दूरदर्शन के लिए प्रोडक्शंस की हैं और मैंने वो मंडी हाउस का वो ज़माना देखा है कि जब मंडी हाउस में एक बाहर हुआ करती थी, आर्टिस्ट आते थे और एक चाह होती थी कि दूरदर्शन का कोई सीरियल निकलेगा और उसके बाद वहाँ उनको काम मिलेगा, और उम्मीद पूरी होती थी। दूरदर्शन से प्रोड्यूसर्स को काम मिलता था और यहाँ के आर्टिस्टों को भरपूर काम मिला करता था। फिर जो अच्छे आर्टिस्ट थे वो यहाँ से मुंबई चले गए, मुंबई में उनको अच्छा काम मिलने लगा। लेकिन अभी कुछ सालों से जब से कोविड आया है और उससे भी पहले जब ये आपका थिएटर लुप्त होने लगा, काफ़ी कम हो गए,
और फिल्में जो हैं वो काफ़ी कम होने लगी। तो बेसिकली अब यूट्यूब पर सब कुछ आ गया है, अब आर्टिस्टों का चेंज आ गया और कोविड ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। तो मेरे दिल में एक दर्द पैदा हुआ आर्टिस्टों को लेकर के कि जो आर्टिस्ट हैं उनको कम से कम रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि उनका काम है यही और इसी पे डिपेंड है, और वो खुददार भी हैं, क्योंकि कलाकार खुददार होता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, अपनी कला से काम करना चाहता है। तो मुझे लगा कि वाकई हमें कुछ करना चाहिए, और नहीं तो हमने जो काम किया वो हमारा बेकार हो जाएगा अगर हमने इन आर्टिस्टों के लिए इस वक्त में कदम नहीं उठाए। तो मेरे साथ नासिर साहब, इमरान साहब मुझे मिले, ये लोग थिएटर से जुड़े हुए थे, तो इनके साथ मिलकर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर उनके साथ मुझे और भी ग्रुप मिला, मुइन हैं जो अभी मेरे साथ एक एसोसिएशन में फ़िल्म बना रहे हैं, तो अब ये ग्रुप मिला तो मुझे लगा कि अब काम करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये महिला हैं जो थिएटर से जुड़ी हुई हैं, 6 महीने से काम कर रही हैं। आप थोड़ा बताएं कि कब से आप जुड़े हैं, कब से आपको मिला नहीं प्लेटफॉर्म? एक्चुअली मैं जुड़ी तो बहुत पहले थी। मैं स्कूल टाइम से थोड़ा करती थी कि मोनो एक्टिंग हो गया, मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट हो गया, या पुलिस लाइन बोलते थे हम, उसको छोटे छोटे 26 जनवरी हो गया, थोड़ा सा करते थे। बट उसके बाद एक्चुअली मेरा वो सपना था, मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। बट अभी 6 महीने पहले मैंने फिर से स्टार्ट किया अपने सपने को आगे बढ़ाना। ये मेरा बेटा है एक्चुअली, बेटे के साथ मैं अपना सपना अपने बेटे में देख रही हूँ अभी, कि मैं खुद भी बनूँ और मेरा बेटा भी बने। मैं चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अब हमें जो मिला है सर के थ्रू, वो हमें और ज़्यादा आगे लेके जाए, और इसके लिए मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने हमको एक मौका दिया, मेरे बेटे को एक चांस दिया आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कि हम चाहते थे कि हमें एक ऐसी मंजिल मिले, कि जैसे ऐसा एक रास्ता मिले, वो हमें सर के थ्रू मिला है। वो रास्ता हमें सर ने दिखाया कि आप बेटे को बढ़ा रहे हो, आप अपना भी सपना पूरा करो, आप खुद को भी आगे बढ़ाओ। तो कोशिश है कि हम भी आगे बढ़े और हमारा बेटा भी आगे बढ़े। आपका नाम बताओ बेटा। नैतिक सचदेवा। कैसा लगा यहाँ आके तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब पहले आया तो मेरे को थोड़ी नर्वस सी फील हुई, उसके बाद मेरे को अच्छा लगने लगा, फिर मैंने ऑडिशन दिया, फिर मेरे को और अच्छा लगने लगा। बिल्कुल, देखिए ये बच्चा जो है आज ये छोटा है और चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, और ये कल एक बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, इसका टैलेंट है, इनकी मम्मी का सपोर्ट है। एक मम्मी जो है अपना सपना देख रही है, उसको अपना जो सपना साकार कर रही है बच्चे के अंदर। तो बेसिकली ऐसे लोग एक ये मॉडल है। इनके अलावा हज़ारों लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम कलाकार बने, आगे बढ़ें, लेकिन क्या है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो थिएटर हैं जो ये बने हुए हैं, यहाँ पे एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनको ये जगह अलॉट की हुई थी एक ज़माने के अंदर, और बहुत ही कम पैसों पे इनको जगह अलॉट हुई थी। सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं। अब ये लोग करते क्या हैं कि जो थिएटर है वो इतना महंगा कर दिया कि अगर मैं चाहूँ कि मैं एक प्ले करूँ तो मेरी जेब में 2 लाख रुपये होने चाहिए। ठीक है, अब 2 लाख रुपये में कहाँ जाएंगे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तो मैं थिएटर का दे दूँगा, ठीक है, एक किराया उसका कम से कम 1 लाख रुपए का थिएटर का है, प्लस उसकी क्रॉप्स प्रोडक्शन के ऊपर मैं 50,000 खर्च कर दूंगा। आर्टिस्टों को मैं बोलूँगा आ जाओ रिहर्सल पे, समोसा चाय खा लो, ठीक है, उनको बेचारों को क्या मिल रहा है? समोसा चाय। तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये लोग मुझसे 50,000 रुपये या 25,000 रुपये थिएटर का ले लें तो वो जो 1 लाख रुपया ना मैं ये आर्टिस्टों में बांटूंगा, तो आर्टिस्टों का घर चलेगा, चूल्हा जलेगा, ठीक है ना। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और यही बात मेरी कोशिश है मैं सरकार तक पहुंचाऊं कि दिल्ली में इन आर्टिस्टों को, ये लोग काम करना चाहते हैं, ये बेसिकली हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के आगे, इनको काम देना है। तो काम कैसे मिलेगा? आपने क्या किया, गाइडलाइंस बनाते हैं। आप एनएसडी के लोगों को जो पढ़ लिख करके गए हैं, एनएसडीज़ में काम कर रहे हैं, उनको फ़ंड दिया जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी फिल्में बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से प्लेस बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों को काम देते हैं। अरे इनका क्या होगा जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है? मेरा मकसद है बेसिकली उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनको काम मिल जाए, उनको रोज़गार मिल जाए, और हम दे सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो दिल्ली के थिएटर हैं उन पर सब्सिडी दी जाए प्ले करने वालों को, चाहे वो नए हो या पुराने हो। ये नहीं पूछा जाए कि आपकी डिग्री क्या है। अगर वो कलाकार है तो वही डिग्री है उसकी कि वो कलाकार है। ये नहीं कि आप बड़े बड़े जो बैनर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको आप कराएं काम। अगर उनमें दम होता तो ये आर्टिस्ट आज बेहाल नहीं होते।
आर्टिस्टों को, सारे आर्टिस्टों को काम मिल रहा होता, क्योंकि वो लोग से अपना सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम तो भाई बड़े क्वालिफाइड हैं, हम तो NSD से, हम तो यहाँ से, हम तो वहाँ से हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो कभी आवाज़ नहीं उठाते कि ये श्री राम सेंटर है या दूसरे जो और थिएटर्स हैं वो इतने पैसा क्यों ले रहे हैं, भाई कहाँ से देंगे, हमारे टिकट नहीं बिकते, इन आर्टिस्टों को नहीं देते वो पैसे। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर को मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि यूट्यूब पर हमने एक चैनल बनाया है, उस चैनल पे हम इन लोगों को प्रमोट करेंगे और हमारा मतलब निःशुल्क है, मतलब हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, बल्कि इनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने पार्ट से, अपनी जेब से हम कुछ दे दें इन लोगों को। तो वही हमारा प्रयास है कि हम ऐसे लोगों को लाएं, ग्रुप बनाएं और भी हमारे से जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, अपनी कला दिखाएं। एक्चुअल जो कलाकार होगा उसके लिए भी कोई कमी नहीं होगी। तो मकसद है कि हम दिल्ली सरकार को अभी मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये जितने हॉल हैं कम हो। एक और बात बता दूं, बेसिकली जो हमारे दिल्ली के थिएटर हैं, गोलचस सिनेमा है और डिलाइट सिनेमा हॉल है, रिटीज़ है, बहुत बड़े हेरिटेज थिएटर्स हैं हमारे। तो वहाँ पे फिल्में आती तो हैं बट लेकिन इतना रेवेन्यू नहीं है उन लोग का। तो मेरा एक आइडिया था, और ये शायद थिएटर मालिक भी इसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और लोगों के दिमाग में आए तो आप मेरे से मिल सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो थिएटर बंद हो रहे हैं, हम वीकेंड में बॉम्बे से आर्टिस्ट बुलाएं और यहाँ के आर्टिस्टों को भी लें। तो क्या होगा कि वीकेंड में सैटरडे संडे प्लेज होंगे, उसमें बॉम्बे का आर्टिस्टों का लाइव शो देखेंगे लोग। आजकल लाइव शो देखने में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम अपने आर्टिस्टों को यहाँ उनके साथ मिला के उनको प्रमोट करेंगे, उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनका एक अर्निंग भी शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा थिएटर जो लुप्त होता जा रहा है वो दोबारा ज़िंदा होगा। इस मकसद से हमने ये सोचा है कि हम इस तरह आगे बढ़ाएं, और इसमें सभी की सहयोग की ज़रूरत है। ये लोग सब सहयोग कर रहे हैं, ये अपना पैसा खर्च करके हमारे पास आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जज्बा है। तो अब इनको जब तक एक दफ़ा आएंगे, 2 दफ़ा आएंगे, फिर ये घर पे बैठ जाएंगी। महिला कहेगी कि चलो मुझे कुछ मिलता नहीं, मैं घर में बैठूँ, इसका टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चा सिर्फ पढ़ के रह जाएगा, इसकी जो कला है वो ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो ही रही है और लुप्त हो जाएगी। तो हम इनको निकाल करके आर्टिस्ट बनाएं। कल ये बच्चा अगर स्टार बनेगा तो शायद हम समझेंगे हमारा जो प्रयास है वो सफल हो गया। तो यही मकसद से क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर को हम बहुत ही नेक प्रयास है, और मुझे उम्मीद है कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे थिएटर कलाकार और कला के प्रेमी जुड़ेंगे। और दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।